नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। हैदरपुरा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों समेत 4 हलाकतें। आईजीपी कश्मीर ने का बयान, मकान मालिक अल्ताफ और ओजीडब्ल्यू मुदस्सिर गुल की हलाकत की जांच के लिए तश्कील दी गई एसआईटी। आईजीपी विजय कुमार ने एनकाउंटर की तफसीलात से करवाया आगाह। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट बिलाल, दूसरा उसका साथी गोल रामबन का आमिर मारा गया। तीसरे शख्स की पहचान श्रीनगर के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के तौर पर हुई, जबकि इमारत का मालिक अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। जीओसी 15 को डीपी पांडे ने एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर को करार दिया व्हाइट कॉलर दहशतगर्द। कहा, मुट्ठी भर लोग नौजवानों को डाल रहे हैं गलत रास्ते पर। एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहले खाना ने पुलिस के दावे को किया मुस्तरद। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में किया एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर मुदस्सिर के रिश्तेदारों ने कहा कि उसका मिलिटेंसी से नहीं था कोई ताल्लुक। अहले खाना ने पुलिस की तरफ से जारी बयान को करार दिया झूठ। हैदरपुरा में मारे गए आम शहरी अल्ताफ के घर वालों ने इंसाफ की मांग। अल्ताफ के घर वालों की अपील, लाश को अहले खाना के सुपुर्द करें। एनकाउंटर में अल्ताफ और मुदस्सिर की हलाकत पर सियासी लीडरों का शदीद रद्दअमल। मामले की गैर जानिबदाराना और अदालती जांच का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन की मांग, तय वक्त में हैदरपुरा वाकयात की तहकीकात हो मुकम्मल। एनसी लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी जुडिशियल इंक्वायरी का किया मुतालबा। कहा, अफराद की तदफीन का हक मिलना चाहिए लवाहिकीन को। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, बेगुनाह शहरियों को बनाया गया ढाल। मुफ्ती ने कहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि हलाकतों का सिलसिले पर लगे रोक। हैदरपुरा एनकाउंटर की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। एनसी नायब सदर व साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। चिनारकोट श्रीनगर में फौज ने जिस्मानी तौर से नाखेज अफराद में तकसीम किए व्हील चेयर्स और दीगर सामान। भगवान महावीर समिति की मदद से तकसीम किया गया सामान। जीओसी 15 को डीपी पांडे इस मौके पर खुद रहे मौजूद। कहा, लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहती है फौज। पुंछ में पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार, एक पुलिस जवान की मौत, 4 अफराद हुए जख्मी। जख्मी जवान में से 2 की हालत तशवीशनाक। कश्मीरी जबान में बच्चों की किताबों के तर्जुमा करने का 2 रोजा वर्कशॉप का हुआ आगाज। अमर सिंह कॉलेज के ताउन से नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम मुनक्किद किया गया वर्कशॉप। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नेशनल बुक ट्रस्ट की काविशों को सराहा। कहा, इदारा कश्मीरी जबान को दे रहा है बढ़ावा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर का दूसरा कन्वेंशन एमओएस टेक्नोलॉजीज टेक्सटाइल्स दर्शना विक्रम जरदोश ने की शिरकत। स्टूडेंट्स में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम। मरकजी वजीर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया कमीशन जल्द शुरू करने की कही बात। कहा, नए कोर्स कराए जाएंगे मुतारिफ। गांदरबल के वोसान में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोविड मरकज में तब्दील होने से लोगों को मुश्किलात, डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान। लोगों का कहना है कि ये बुनियादी मरकज जदीद तरीन तिब्बी आलात और अद्वियात से लैस, इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की जान को लाहक होता है खतरा। जन औषधि स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इकदाम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में प्रोग्राम। लोगों ने कहा, स्कीम के हवाले से भी बहुत कुछ करना है बाकी। इस स्कीम से आम मरीजों को रियायती दामों पर फराहम की जा सकती है अद्वियात। माहिरीन का मानना है कि मुनज़्ज़म ड्रग पॉलिसी के बिना स्कीम के निफाज में पैदा हो रही है काफी दुश्वारियां। जिला अस्पताल कुलगाम में भी जन औषधि परियोजना जानकारी प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के जरिए महकमा सेहत के अफसरान ने की शिरकत।
बांडीपुरा में वुलर फेस्टिवल मुनक्किद, झील को सयाहती एतबार से मंजर-ए-आम पर लाना है मकसद। वुलर के किनारे रंगारंग प्रोग्राम पेश, बाइक रैली और कश्ती दौड़ का इनेकाद। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में किया जबरदस्त मुजाहरा, ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्किद कराने के खिलाफ किया गया एहतजाज। गांदरबल में शोबा फॉरेस्ट्री में जेर तालीम स्टूडेंट्स का मुजाहरा, तलबा ने अपने मसाइल को उजागर करने के लिए दर्ज कराया एहतजाज। हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता एक महीने से पानी, बिजली और की सहूलत न होने के बायस एहतजाज पर मजबूर। मटन अनंतनाग में मनाया गया चिल्ड्रंस डे, प्रोग्राम का मकसद बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस की जानिब करना था रागिब। सब जिला अस्पताल मेंढर में ऑक्सीजन प्लांट आखिरी मरहले में, लोगों ने हुकूमत हिंद और एलजी का अदा किया शुक्रिया, दीगर अस्पतालों को भी सप्लाई की जा सकेगी ऑक्सीजन। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल काकापुरा के चेयरमैन की मौजूदा हुकूमत को पर तनकीद, कहा सरमा शुरू होने के साथ ही पुलवामा में बिजली कटौती में कर दिया गया इजाफा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट धीरज गुप्ता ने बडगाम का किया दौरा, जिले में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। डिग्री कॉलेज चरार शरीफ बडगाम में मंशियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद, मंशियात के बुरे असरात के हवाले से शुरका को फराहम की गई जानकारी। महकमा बिजली में काम कर रहे टीडीएल और पीडीएल लेबर्स ने मुतालबात को लेकर किया एहतजाजी मुजाहरा, डीपीसी के तहत नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का किया गया मुतालबा। मंशियात की वबा और उसके मिज़रा असरात के मौजू पर अनंतनाग में बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद, मुकर्ररीन ने मंशियात के इस्तेमाल की बढ़ती शरह को करार दिया तशवीशनाक। सांबा में बीजेपी की जम्मू कश्मीर वर्किंग कमेटी की मीटिंग, तरुण चुग, जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना मीटिंग में रहे शरीक, पार्टी को मजबूत करने पर किया गया गौर खौस। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का किया गया इनेकाद, फौज ने जुमला 116 उम्मीदवारों के लिए किया ये एहतमाम। टाउन हॉल पामपोर में आपकी जमीन आपकी निगरानी के हवाले से जानकारी प्रोग्राम, जमींदारों को ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड के हवाले से फराहम की गई जानकारी। जिला राजौरी में एलओसी के करीब वाक़े गांव में लगाया गया मेगा मेडिकल कैंप, फौज की तरफ से मकामी आबादी को मुहैया कराई गई तिब्बी खिदमात। बडगाम में महकमा हेल्थ में काम कर रहे डेली वेजर्स का एहतजाज, मुजाहिरीन का मुतालबा कम से कम उजरत से मुतालिक लागू किया जाए एक्ट। डेली वेजर्स का बयान, बरसों से महकमा में सफाई कर्मचारी के तौर पर कर रहे हैं काम, उजरत के तौर पर अदा किया जा रहा है माहाना 800 रुपए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने पामपोर में चलाई शजरकारी मुहिम, सोशल फॉरेस्ट्री के अफसरान और स्कूल अमले ने की शिरकत। शोपिया में मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद, बसंत के करियर का इंतखाब करने में मदद फराहम करना मुहिम का मकसद। नाइजीरिया के लागोस में गैस धमाका, एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक, गैस शॉप में आग लगने से हुआ धमाका, 10 अफराद को किया गया रेस्क्यू। युगांडा में 3 खुदकुश हमले, 3 अफराद हलाक, 33 जख्मी, पुलिस चौकी के नजदीक किया गया धमाका, किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की धमाकों की जिम्मेदारी। मिस्र के जनूबी सूबे में शदीद बारिश और सैलाब, बिच्छू के डसने से 3 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी, सरकारी मीडिया ने दी जानकारी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग में एक फलस्तीनी शख्स हलाक, मुतवफ़ी फलस्तीनी के जनाजे में सैकड़ों सोगवार ने की शिरकत। यॉर्कशायर क्लब के खिलाफ नस्ल परस्ती के इल्जामात, साबिक खिलाड़ी अजीम रफीक ने बरतानवी पार्लिमानी कमेटी से कहा, इंग्लिश क्रिकेट में नस्ल परस्ती है मौजूद। अजीम रफीक ने कमेटी के सामने फराहम किए सबूत, इंग्लैंड के मौजूदा स्पिनर आदिल राशिद ने भी नस्ल परस्ती के शिकार होने की कही बात, यॉर्कशायर क्लब तनकीदों की जद में। म्यांमार में कैद अमरीकी सहाफी डैनी फेंस्टर को किया गया रिहा, अमरीका के साबिक सिफारतकार बिल रिचर्डसन और फौजी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अमल में आई रिहाई।
फेनिस्टर को 11 साल कैद की सुनाई गई थी सजा। उन पर इमिग्रेशन कानून के खिलाफ वर्जी का था इल्जाम। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद दर्जनों सहाफियों को किया गया है गिरफ्तार। बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर मुजाहिरीन बदस्तूर डाले हुए हैं डेरा। पुलिस बॉर्डर फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सरहद पर सूरत हाल में कशीदगी बरकरार। पोलैंड की सरहदी अफवाज का बयान। तारिकीन वतन ने उन पर किया था पथराव। पुलिस ने बताया कि मुहाजिरीन को बेलारूस फोर्सेस ने गैस ग्रेनेड और दीगर हथियार किए थे फराहम। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा की मीटिंग। बेलारूस पर इंसानी स्मगलिंग के तनाजुर में नई पाबंदियां आयद करने पर गौर व खौस। पाबंदियों में बाज शख्सियात और इदारे भी हो सकते हैं शामिल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अहलकार का बयान। चीन और अमेरिका के हैं कसीरुल तरफा तिजारती निजाम में मुश्तरका मफादात। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए मुतासिर। तुर्की के वजीर खारजा ने बैरूत में लिबनान के वजीर खारजा से की मुलाकात। तुर्की वजीर खारजा का बयान। लिबनान और खलीजी अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तुर्की तैयार। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक। आर्मीनिया की मशरिकी सरहद पर सूरत हाल अब मुस्तहकम। गुज़िश्ता रोज अफवाज के दरमियान हुई थी झड़पें। तुर्की में भी महंगाई से अवाम परेशान। तेल के अलावा अशिया खुर्दनूश की कीमतों में इजाफा। करेंसी की मुसलसल गिरती हुई कीमत बताई गई महंगाई की वजह। इक्तिसादी माहिरीन का बयान। सदर अर्दोगान की जानिब से शरह सूद कम रखने का दबाव बढ़ती हुई महंगाई की है अहम वजह। तुर्किश लीरा डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह पर। ईंधन की किल्लत और बदहाल मईशत के खिलाफ श्रीलंका की दारुल हुकूमत में हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदर राजापक्षे के खिलाफ नारेबाजी की। इटली में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद सयाहों की आमद। होटल मालिकान को बिजनेस में उछाल आने की उम्मीद। माजी और मुस्तकबिल के कल्चरल परफॉर्मेंस के फर्क को खत्म कर रहा है दुबई एक्सपो। हिंदुस्तान के एक्सपो पवेलियन पर लद्दाख के रिवायती रक्स का किया जा रहा है मुजाहरा। फाइजर ने अमेरिका की इजाजत के लिए जमा करवाई अपनी तजुर्बाती गोली। इब्तदाई नतायज रहे हैं हौसला बख्श। आने वाले हफ्तों में फाइजर लॉन्च कर सकता है कोविड पिल्स। आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच शाम 7 बजे जयपुर में खेला जाएगा मुकाबला। रोहित शर्मा करेंगे टीम इंडिया की क़यादत। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों को बेखौफ होकर खेलने की दी सलाह। द्रविड़ ने रोहित शर्मा को बताया मैच विनर। आईसीसी ने मर्दों के 8 टूर्नामेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स के नामों की जारी की फहरिस्त। पाकिस्तान को भी इस मर्तबा आईसीसी इवेंट की मेजबानी का मिला हक। 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान को आईसीसी ने दी 3 बड़े टूर्नामेंट्स की जिम्मेदारी। इंडोनेशिया मास्टर्स में हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीत के साथ की शुरुआत। खवातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु ने पहले दौर में हासिल की जीत। मर्द सिंगल्स के मुकाबले में लक्ष्य ने जापानी खिलाड़ी को दी शिकस्त। आज से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। कॉरिडोर खोलने का हुकूमत ने किया है फैसला। गुज़िश्ता रोज अमित शाह ने ट्वीट करके दी थी जानकारी। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। कहा, इस सरजमीन के लोगों को सलाम जहां हनुमान के कॉलोनी का कत्ल किया। सीएम योगी ने इफ्तिताही प्रोग्राम में एक्सप्रेसवे कहा रिकॉर्ड वक्त में हुआ तैयार। वबाई मर्ज में भी काम नहीं रुका। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए काम किए गए। दिल्ली एनसीआर में हवाई आलूदगी के तनाजुर में सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के अहकामात। सरकारी और निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की हिदायत। आइंदा अहकामात तक लागू रहेगा हालिया फैसला। दिल्ली में 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का फरमान। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और कौमी सलामती से मुताल्लिक मंसूबों के अलावा तमाम तामीराती सरगर्मियां भी रहेंगी बंद। हवाई आलूदगी से मुताल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। गुज़िश्ता दिनों सुनवाई के दौरान अदालत उज़्मा ने हुकूमतों को लगाई थी सख्त फटकार।
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बांस मार्केट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू, की तफ्तीश जारी। निजामुद्दीन मरकज दोबारा खोलने के ताल्लुक से हुक्म, दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज को मुआयना करने की दी हिदायत, कोविड रहनुमा खतूत का मरकज पर भी होगा इत्तलाक। दिल्ली फसादात के सिलसिले में फेसबुक के ओहदेदारों को पेशी का हुक्म, दिल्ली असेंबली की कमेटी बराए अमन व हम आहंगी ने किया तलब, दोनों को 18 नवंबर को कमेटी के सामने पेश करने की हिदायत। दिल्ली में जारी है बैनुल अक़वामी तिजारती मेला, तिजारती मेले में हुनर हाट लोगों की तवज्जो का मरकज, वोकल फॉर लोकल का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट की तखफीफ, वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान, पेट्रोल अब फी लीटर 4 रुपए और डीजल फी लीटर 5 रुपए होगा सस्ता। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनकम टैक्स का छापा, 275 करोड़ रुपए का काला धन किया गया बरामद। अमरावती शहर और जिले के 3 तालुकों में चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी, शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 FIR दर्ज, कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा किया गया दर्ज। मालेगांव तशद्दुद मामला, अब तक 42 लोगों का किया गया है गिरफ्तार, पुलिस ने मुबैना तौर पर मालेगांव शहर के रजा एकेडमी के दफ्तर का ताला तोड़कर कुछ दस्तावेजात को किया कब्जे में। रियासत में खराब हालात के चलते मुंबई में जुलूस से गौसे आजम बरामद करने की नहीं मिली इजाजत, एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल रीजन मुंबई के उलमा से की मुलाकात, उलमा ने अलामती जुलूस निकालने की मांगी इजाजत। नागपुर में कांग्रेस कारकुनों का कंगना रनावत के खिलाफ एहतजाज, पागल खाने जाकर कंगना को भर्ती करने की दी दरख्वास्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 मुकामात पर एनसीबी के छापे, कल नांदेड़ जिले में 1127 किलो गांजा हुआ बरामद, इस मामले में 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार, अदालत में किया जाएगा पेश। वसीम रिजवी की मुतनाज़ा किताब के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत, मुंब्रा में वसीम रिजवी के खिलाफ शिया असना शरई जमात ने किया मुजाहरा, जमात अहले सुन्नत ने कानूनी चाराजोई पर किया तबादले ख्याल। वक्फ इमलाक खुर्द-बुर्द की सही समत में जांच अशद जरूरी, वक्फ बोर्ड रुकन और MP इम्तियाज जलील ने आला सतही जांच का किया मुतालबा, कहा ब्यूरोक्रेसी के दर्जनों महकमा जात है मुलव्विस। कर्नाटक में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल, लोलार की APMC मार्केट में टमाटर की कीमत आसमान पर, 93 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है टमाटर। कर्नाटक कांग्रेस के अक़लियती शोबे का इजलास, कांग्रेस के रियासती लीडरों ने की शिरकत, इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या को बनाया तनकीद का निशाना। कर्नाटक के महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक की गई तौसी, तलबा और सरपरस्तों में खुशी की लहर। तेलंगाना में MLA कोटे के तहत MLC इलेक्शन, TRS के 6 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा नामजदगियां, हुक्मरान पार्टी ने मुसलमानों को किया नजरअंदाज। नलगोंडा में दूसरे दिन भी बीजेपी और TRS कारकुनों का तसादुम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बीजेपी वफ्द ने की गवर्नर से नुमाइंदगी। रियासती बीजेपी यूनिट पर तेलंगाना के वजीर ज़राअत की तनकीद, कहा अनाज खरीदी मरकज पर जाकर धान की खरीदी का मुतालबा करना मुज़हिका खेज। तेलंगाना भवन में TRS पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और असेंबली और वज़रा की मीटिंग, मरकज ने धान खरीदी मामले पर तय किए जाएंगे हिकमत अमली। तेलंगाना के जिला सरसिला में 6 कमसिन तलबा डैम में डूबे, माइनर चेक डैम में गुज़िश्ता रोज नहाने के दौरान तलबा हुए थे लापता, 3 लाशें बरामद, 3 की तलाश जारी, KTR ने किया अफसोस का इजहार। आंध्र प्रदेश में ZPTC MPTC इलेक्शन, 10 ZPTC और 130 MPTC सीटों के लिए पोलिंग। गुलाब तूफान से फसलों की तबाही, वज़ीर आला ने मुतासिरा किसानों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। इमदादी तालीमी इदारों की बहाली की मांग, एहतजाजी तलबा को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। चुनाव में स्कूल टीचरों की ड्यूटी से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, अदालत ने चुनाव में स्कूल टीचरों की ड्यूटी को हक बजानिब करार दिया, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मामले में मुदाखलत से किया इनकार।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मौलाना कल्बे जव्वाद की क़यादत में मजलिस उलमा हिंद ने कराई एफआईआर दर्ज। इलाहाबाद में एनएसयूआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़प। मरकजी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तलबा। मैरिज हॉल में दूल्हे की भांजी का मुश्तबा हालत में कत्ल। रेप के बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दिए जाने का शक। अलीगढ़ में अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एनएसयूआई ने किया जबरदस्त एहतजाज। कंगना का पुतला किया गया नजरे आतिश। शराबबंदी पर सीएम नीतीश की 7 घंटों की मैराथन मीटिंग। इंटेलिजेंस मजबूत करने और सरहदी इलाकों पर खास नजर रखने के साथ मॉनिटरिंग पर जोर। शराबबंदी के जायजे के दरमियान वैशाली में ब्लॉक सप्लाई अफसर नशे की हालत में गिरफ्तार। शराब पीकर हंगामा करने का इल्जाम। रियासत में नए मदरसों की मंजूरी का मसला जल्द होगा हल। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान। पूर्णिया में रंटो सिंह कत्ल मामले के मुलजिमीन के घर चिपका इश्तिहार। मुलजिम आशीष और सुदेश सिंह के हाजिर नहीं होने पर होगी जब्तगी। अहलिया ने की सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में प्रमोशन और ओबीसी रिजर्वेशन मामले की हाई कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कॉपी सौंपने को कहा। हवाई सफर करने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। शिवराज हुकूमत ने एटीएफ पर 21% घटाई वैट की शरह। गांजा स्मगलिंग और नक्सलिज्म को लेकर रियासती राब्ता मीटिंग। नक्सलियों को खत्म करने और मंशियात के कारोबार को रोकने के लिए बनाई गई हिकमत अमली। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह के लिए देना होगा दोनों खुराक का सर्टिफिकेट। 100% वैक्सीनेशन के लिए उज्जैन कलेक्टर का फरमान। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वजीर आला शिवराज सिंह से की मुलाकात। सचिन के साथ फिल्म अदाकार बॉबी देओल भी रहे मौजूद। कई अहम मौजुआत पर हुई बातचीत। सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी इलाकों में गाड़ियों से राशन पहुंचाने का किया ऐलान। 31 दिसंबर तक रहला और तरीके से पहुंचाया जाएगा राशन। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,